बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आपसे शेयर करूंगी मेरी सुपर डुपर हिट रेसिपी मटन कढ़ाई। और ये मटन कढ़ाई की रेसिपी मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मेरे हस्बैंड हफ्ते में एक बार ये मटन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर बनवाते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आप रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मेरे पास है 1 किलो मटन। अच्छा, बोनलेस पीसीज है मेरे पास। आप मिक्स गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन को अच्छे से धोएं और स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्लैक पानी निकल जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लें और इसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, 2 मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। अब यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का लाइट पिंक हो जाए। तो 1 से 2 मिनट में ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे मटन। अच्छा, जैसे मैंने मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। चलें जी, आप मटन की बुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, मटन ने कितना पानी छोड़ा है। बस इसी पानी को ड्राई करेंगे और ऑयल में इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगाकर मैंने मटन की अच्छे से बुनाई कर ली है। अब मटन को गलाने के लिए इसमें शामिल करेंगे पानी। तो मैं 2 ग्लास इसमें पानी डालूंगी जिससे मटन अच्छे से गल जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिकदार को कम रखें और इसे गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट इजीली लग जाएंगे। तो यहाँ पर मटन को पकते हुए 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसमें हल्का फुल्का सा पानी भी है। तो क्या करेंगे, 3 बड़े साइज के टमाटर लें, टमाटर का टॉप निकाल दें, दरमियान में से इसको डिवाइड करें और इस तरीके से अरेंज करते जाएं। 5 मिनट के लिए कवर लगा दें ताकि स्टीम में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब सारे टमाटर के छिलके निकाल दें। अब स्पैचुला की मदद से टमाटर को अच्छे से मैश कर लें और साथ के साथ मटन की भुनाई भी करते जाएं। और अब इसमें डालेंगे कुछ मिर्च और मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी भी डालेंगे 1/4 टीस्पून। मजीद भून ले जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए, मटन की अच्छे से बुनाई हो जाए, तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना मोटा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे मोटा कुटा हुआ जीरा। अच्छा, ये भुना हुआ जीरा है। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे दही। 1 कप दही ले अच्छे से फेंट कर शामिल कर दे। अब दही के पानी को खुश्क करते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, दही डालते वक्त फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। तो दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है और जबरदस्त मटन भुन चुका है। और आप अभी से इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। लास्ट में डालेंगे हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला, 5 से 6 हरी मिर्चें, बारीक कटिंग किए हुए अदरक के स्लाइस और हरा धनिया। बेहतरीन मटन कढ़ाई तैयार है। गर्मा गर्म आप इसे रोटी चपाती या फिर नान के साथ सर्व करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।